ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एसएसआरएफ। ठीक है, इसका भी आज थियरी देखेंगे और कल से वो सबका हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे जो अभी तक थियरी हुआ है। ठीक है, व्हाट इज इंटरनल एक्सप्रेशन व्हेन द एसएसआरएफ vulnerability allow interaction with internal service inside the target network। तो क्या होता है, तो इंटरनल इंटरेक्शन का मतलब है जब एसएसआरएफ vulnerability की वजह से सर्वर अपनी कंपनी या कंपनी के इंटरनेट या नेटवर्क नेटवर्क के किसी सिस्टम या सर्विस को कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं इंटरनल इंटरेक्शन। मतलब मान लो कि कंपनी के अंदर एक एडमिन पैनल है जो सिर्फ एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं। अगर अटैकर एसएसआरएफ का यूज करे तो सर्वर उस एडमिन पैनल तक पहुंच सकता है। समझ आया? एसएसआरएफ मतलब एक वल्नरेबिलिटी है एसएसआरएफ के। आगे देख समझाता हूँ। व्हाट इज एक्सटर्नल इंटरेक्शन? When SSRF map the server interaction with an external attacker controlled over outside the target network। तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन क्या है? तो एक्सटर्नल इंटरेक्शन का मतलब है जब एसएसआरएफ की वजह से सर्वर किसी बाहर इंटरनेट पर मौजूद अटैकर अटैकर के सर्वर या वेबसाइट से कनेक्ट करता है। ठीक है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल समझ लो कि अटैकर अपनी वेबसाइट बनाता है और सर्वर को उस वेबसाइट पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए मजबूर करता है उसे। ठीक है, व्हाट इज मेटाडेटा सर्विस? Metadata service is a special API provided by cloud provider AWS, CGP, Azure, etc. that allow virtual machine VM to retire configuration detail, credential and network information। Attacker can exploit SSRF। SSRF का full form है server side request forgery to access their metadata service and steal credential, leading to full क्लाउड अकाउंट टेक ओवर। तो मेटा डेटा क्या? तो मेटा डेटा एक क्लाउड प्रोवाइड सर्विस है जो देती है एडब्ल्यू एस, सीजीपी, औजार। ठीक है, ये स्पेसिफिकली होती है। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जैसे सर्वर की डिटेल, लॉगिन क्रेडेंशियल, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। ठीक है, ये सारी उसके अंदर डिटेल होती है। अगर अटैकर एसएसआरएफ के थ्रू मेटाडेटा सर्विस तक पहुंच जाए तो वो क्लाउड क्रेडेंशियल चुरा सकता है और क्लाउड अकाउंट पर एक्सेस भी ले सकता है। ठीक है, एसएसआरएफ की हेल्प। व्हाट इज एसएसआरएफ? अभी एसएसआरएफ है क्या? अभी तुम लोग सम पढ़ रहे होंगे तो समझ ही नहीं गए एसएसआरएफ है क्या। तो एसएसआरएफ, so server side request forgery is a web vulnerability that allow can attacker to force a service to make unauthorized request to internal or external resources. The attacker manipulate a web application to send requests that should be restricted, restricted, potentially leading to data leak, internal network access और remote code execute (RCE। तो एसएसआरएफ क्या? तो एसएसआरएफ वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है। इसमें अटैकर वेबसाइट के सर्वर को ट्रिक करता है ताकि सर्वर उसकी तरफ से किसी दूसरी वेबसाइट या इंटरनल सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझो कि अटैकर खुद रिक्वेस्ट नहीं भेजता बल्कि वेबसाइट वेबसाइट के सर्वर से रिक्वेस्ट भिजवाता है। मतलब हमारी खुद की वेबसाइट पे हम रिक्वेस्ट नहीं भेजते, किसी और की रिक्वेस्ट से वो भेजता है सर्वर पे। ठीक है, इसमें अटैकर क्या करता है? इसमें अटैकर को क्या मिल सकता है? सेंसिटिव डेटा ले सकता है। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क एक्सेस कर सकता है, कभी कभी रिमोट कोड एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है, आर से अटैकर का वो मोटिव होता है। हाउ डज एसएसआरएफ वर्क? ये अभी वर्क कैसे करता है? तो ये वेब एप्लीकेशन, a web application that fetch data from a URL provided by a user is potentially vulnerable to SSRF if it does not properly validate the input। तो मान लो एक वेबसाइट है। ठीक है, हाँ मान लो एक वेबसाइट है, यूजर एक यूआरएल लेता है। ठीक है, फिर वेबसाइट का सर्वर उस यूआरएल को ओपन करके देता है, सॉरी ओपन करके डाटा लाता है। ठीक है, अगर वेबसाइट यूआरएल को चेक चेक करे वैलिड नहीं, चेक करता है वैलिड नहीं करते तो अटैकर अपनी यूआरएल दे सकता है। एग्जांपल के लिए इधर एक यूआरएल है, अभी मैं एक यूआरएल लेके समझाता हूँ आपको कि मान लो एक नॉर्मल यूआरएल है। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ HTTPS। ठीक है, कोई भी ले लेता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल डॉट कॉम। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट कॉम डॉट। ठीक है,
ठीक है, मान लो एक ये यूआरएल है, ठीक है, अभी मैं इसको करूंगा तो अगर इधर कुछ होगा तो क्या करेगा, इधर डाउनलोड कर देगा उसको। ये नॉर्मल इससे यूआरएल है, ठीक है, सर्वर इसे डाउनलोड करेगा, जो भी यहाँ पे डाउनलोड का होगा इमेज पीएनजी उसे डाउनलोड कर लेगा। अब अटैकर क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, अटैकर इसमें क्या करेगा, इसमें चेंजेस करेगा, यहाँ पे अटैकर ला देगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेगा, अटैकर करेगा यहाँ पे, ठीक, करेगा एच टी टी पी, ठीक है, एच टी टी पी लोकल होस्ट, ठीक है, अटैकर अब एक यहाँ पे एक और यूआरएल डाल देगा, ताकि तुम्हें क्या इसका मुझे एडमिन पैनल ही मिल जाएगा, ठीक है, अटैकर उस तरीके से इसको अटैक करेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है अटैकर प्रोवाइड एचटीटीपी लोकल होस्ट एडमिन टू सर्वर इटसेल्फ विल मैक द रिक्वेस्ट बाईपास नॉर्मली, ठीक है, अगर वेबसाइट यूआरएल को चेक नहीं करता है, वैलिडेट नहीं करता है, तो अटैकर क्या करेगा, उस पे अपनी वेबसाइट अपनी यूआरएल सेंड कर देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे अटैकर ने सेंड किया एचटीटीपी लोकल होस्ट एडमिन, ठीक है, एक ये वेबसाइट थी, ठीक है, एचटीटीपी की, यहाँ पे अटैकर ने अपनी डाल दी, अगर इसे चेक नहीं किया होगा तो यहाँ पे क्या एडमिन पैनल मिल जाएगा अटैकर को, सर्वर को लोकल, हाँ, हाँ, सर्वर लोकल होस्ट एडमिन को ओपन करेगा, जो नॉर्मली सिर्फ सर्वर के अंदर एक्सेस होता है, ठीक है, जो ये है वो लोकल होस्ट है जो सर्वर के अंदर है, वो डायरेक्टली क्या इसको एक्सेस दे देगा अटैकर को, जो वो एक्सेस करना चाहता है उसमें, अगर वो यूआरएल वैलिडेट नहीं करता है तो। हाँ, व्हाट आर द टाइप ऑफ एसएसआरएफ, अभी एसएसआरएफ के टाइप्स क्या है, तो बेसिक एसएसआरएफ और ब्लाइंड एसएसआरएफ, तो पहले समझते हैं बेसिक एसएसआरएफ। द अटैकर कंट्रोल द यूआरएल एंड ट्रिक द सर्वर इनटू मैक रिक्वेस्ट टू इंटरनेट इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज्ड टू एक्सेस इंटरनल सर्विस एपीआई और सेंसिटिव डाटा। तो बेसिक एसएसआरएफ में अटैकर सर्वर को किसी यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजने के लिए ट्रिक करता है, और रिस्पॉन्स भी दिख सकता है, ठीक है, उसमें मतलब जो भी ट्रिक किया होगा उसमें क्या है, उसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्स दिखता है, मतलब उसे दिख जाता है रिस्पॉन्स। यहाँ पे है एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिन एडमिन वाला है, ठीक है, एडमिन पेन सर्वर इंटरनल एडमिन पेज को ओपन करेगा और उसका रिस्पॉन्स अटैकर को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो डाला है उसका रिस्पॉन्स भी उसमें मिल जाएगा, उस पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको, इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे एक्सेस रिस्ट्रिक्ट इंटरनल डैशबोर्ड, मतलब इंटरनल एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस हो सकता है, सेंसिटिव डाटा या फाइल मिल सकती है, ठीक है, उसको इंटरनल एपीएस एक्सेस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एपीएस भी मिल गई उसको, तो वो भी बहुत बेनिफिट हो जाता है और अटैकर के लिए। अभी ब्लाइंड एसएसआरएफ क्या होता है, ब्लाइंड मतलब अंदाजे, जैसे मैंने बताया था ब्लाइंड मतलब हमने जब ओएस कमांड में पढ़ा था वैसे, अनलाइक बेसिक एसएसआरएफ द अटैकर डज नॉट सी द रिस्पॉन्स डायरेक्टली बट द रिक्वेस्ट स्टिल गेट एक्सक्लूड अलाउ अलाउइंग आउट ऑफ बॉन्ड और डब्ल्यू बी इंटरेक्शन। तो ब्लाइंड एसएसआरएफ में क्या होता है कि ब्लाइंड एसएसआरएफ में अटैकर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिखता उसको, जैसे हमने ओएस इंजेक्शन में देखा था कि हम लोग उसमें पढ़ रहे थे कि एक ओएस ब्लाइंड ओएस कमांड ओएस इंजेक्शन था, जिसमें क्या है कि दिखता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिखता उसको, वो रिक्वेस्ट तो कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स उसे दिख नहीं रहा, अटैक अटैक तो हो रहा है बट रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, तो वैसे ही एक ब्लाइंड एसएसआरएफ भी होता है, ठीक है, तो ब्लाइंड एसएसआरएफ में भी सेम ही चीज है कि ब्लाइंड एसएसआरएफ में भी अटैकर सर्वर को रिक्वेस्ट तो भेजता है लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं दिखता, ठीक है, अभी रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा तो क्या मेथोडोलॉजी यूज करेगा, तो वो चेक करता है कि रिक्वेस्ट गई है या नहीं, ठीक है, ये चेक करने के लिए वो क्या अटैकर क्या यूज करेगा, ठीक है, अटैकर यूज कर उसको पता भी तो चलना चाहिए कि रिक्वेस्ट गई है कि नहीं, तो क्या करेगा, तो वो चेक करने के लिए अटैकर यूज करेगा कि डीएनएस का यूज करेगा, ठीक है, डीएनएस है, वर्ब कोलैबोरेटर है, ठीक है, वर्ब कोलैबोरेटर का यूज करेगा, कैरी टोकन से उसका यूज करेगा, और एक वेब हुक करके आता है उसका यूज करेगा, ठीक है, ट्रिगर है वेब हुक लुक एंटायर, ये आपको बॉक्सशूट में देखने को मिलेगा बॉब कोलाबेटर, ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है, ये वो इसका यूज करेगा ताकि उसे पता चले कि अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल है, इफ नो रिस्पॉन्स इज सो द अटैकर चेक लॉग्स डीएनएस एंड एक्सटर्नल एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू कंफर्मेशन एग्जीक्यूट, इसमें सर्वर रिक्वेस्ट भेज इसमें सर्वर ने रिक्वेस्ट भेज दिया है, ठीक है, सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन रिस्पॉन्स अटैकर को नहीं दिखेगा, ठीक है, अटैकर को रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा इसमें, यहाँ पे ये जो है यूआरएल इसको मतलब यहाँ पे इसने अटैकर ने रिक्वेस्ट तो भेज दिया पर उसको रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है, ठीक है,
अभी इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट है कि डिटेक्ट ओपन इंटरनल सर्विस विदाउट डायरेक्ट आउटपुट कैन बी यूज फॉर थॉट स्कैनिंग एंड फर्दर एक्सप्लोइटिंग। इम्पैक्ट क्या है, इंटरनल सर्विस का पता चल जाता है, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग भी की जा सकती है, और आगे और अटैकर की प्लानिंग भी हो सकती है, ठीक है। ब्लाइंड एसएसआरएफ का मतलब सिंपल सिंपल, ब्लाइंड एसएसआरएफ है रिक्वेस्ट होती है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दिखता, ठीक है। रिक्वेस्ट तो भेजता है ब्लाइंड एसएसआरएफ, बट रिस्पॉन्स नहीं दिखता उसको, ठीक है। इतना समझ आया आपको, इसमें कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। अभी थियरी, कल से हमारा प्रैक्टिकल चलेगा 3 दिन, जो हमने 3 दिन अभी थियरी पढ़ा है वो, ठीक है। व्हाट कैन वी डू एसएसआरएफ, access internal service and APIs. Many companies have internal only service that are not exposed to the internal SSRF. Let us access them. ठीक है, तो क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है एसएसआरएफ की, ठीक है। कोई कंपनी के कुछ सर्विस मतलब कोई यहाँ पे एक्सेस इंटरनल, मैनी कंपनीज हैव इंटरनल, ओके। हाँ, कई कंपनीज के कुछ सर्विस सिर्फ इंटरनल नेटवर्क पे चलते हैं। ये इंटरनेट पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं होते। अगर वेबसाइट में एसएसआरएफ वनरेबिलिटी हो तो अटैकर सर्विस सर्वर को ट्रिक कर ट्रिक करके इन सर्विस तक पहुंच सकता है, ठीक है। मतलब दो है यहाँ पे, आपको एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे दो यूआरएल दिख रहा है, ये विक्टिम डॉट कॉम, और यहाँ पे डाला है क्वेश्चन मार्क और यूआरएल डाला है, फिर एचटीटीपी और यहाँ पे दो यूआरएल डाला है, ठीक है। तो एसएसआरएफ यही काम करता है, मतलब ट्रिक करता है वेबसाइट को कि पता ना चले, और वो अपना उसका मेरे को एडमिन पैनल दे देवे, या जो हम मांग रहे हैं वो दे देवे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एडमिन, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है पेलोड इसका, तो सर्वर प्राइवेट एपीआई है, इंटरनल एपीआई, सॉरी, यहाँ पे एडमिन लिखा है, हाँ सॉरी, http://victim.com यूआरएल, हाँ। इसमें क्या, सर्वर इंटरनल एडमिन पैनल ओपन करेगा, इसका मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे 8080 प्राइवेट, ये सर्वर प्राइवेट एपीआई या इंटरनल सर्विस का एक्सेस करेगा, ठीक है। SSRF2 इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है वो भी जान लो, लिखा नहीं है इसमें इम्पैक्ट, मैं बता देता हूँ। इम्पैक्ट क्या करेगा कि इंटरनल एडमिन पैनल एक्सेस हो सकता है, ठीक है। प्राइवेट एपीआई एक्सेस हो सकती है, और सेंसिटिव डाटा लीक हो सकता है इसमें, ठीक है। एक्सेस इंटरनल सर्विस एंड एपीआई में, ठीक है। SSRF2 इंटरनल नेटवर्क स्कैनिंग, the attacker used SSRF to scan open port service in the internal network, useful for identify weak internal system. The victim dot, हाँ, इसमें SSRF अटैकर एसएसआरएफ का यूज करके इंटरनल नेटवर्क स्कैन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्कैन ओपन सॉरी, अटैकर एसएसआरएफ का यूज करके इंटरनल नेटवर्क स्कैन कर सकता है। वो चेक करता है कि कौन कौन से पार्ट्स और सर्विस ओपन है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट सर्विस ओपन है या नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा है http://victim.com यूआरएल http://127.0.0.1 और 22 पोर्ट नंबर चेक कर रहा है एसएसएच के लिए। तो अटैकर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अपनी खुद की एक वो डाल रहा है, आईपीस डाल रहा है, और पोर्ट नंबर डाल रहा है, और चेक कर रहा है कि यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 ओपन है या नहीं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे चेक कर रहा है पोर्ट नंबर 3306 जो MySQL का है, वो ओपन है या नहीं है, वो चेक कर रहा है। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इनुमरेट इंटरनल ओपन पोर्ट एंड सर्विस, आइडेंटिफाई वल्नरेबल सिस्टम फॉर फ्यूचर अटैकर। हाँ, इसमें क्या इंटरनल इंटरनल ओपन पोर्ट्स का पता चल जाता है, ठीक है। जो भी पोर्ट्स ओपन है या नहीं, उससे उसका क्या पता चल जाता है, पोर्ट ओपन है या नहीं। वल्नरेबल सिस्टम आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। बाद में और अटैकर इसको और आसान करेगा, ठीक है, फ्यूचर में। और मतलब आसान मतलब समझो कि उसके लिए और आसान हो जाता है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है, मैं क्या वल्नरेबिलिटीज और उसमें ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। वो SSRF to cloud metadata, AWS, GCP, Azure exploitation, target cloud environmental to steal IAM credential and gain unauthorized access. AWS, GCP and Azure have metadata service exposed internally and आईपीस दिए, ठीक है। तो अगर वेबसाइट एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, सीजीपी या अजर पर होस्ट है और उसमें एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी है, तो अटैकर क्लाउड मेटाडेटा सर्विस तक
सकता है, ठीक है, उसमें क्लाउड वल्नरेबिलिटी भी पकड़ सकता है। मेटा डेटा सर्विस में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टेम्पररी क्रेडेंशियल, ठीक है, IAM क्रेडेंशियल, एक्सेस टोकन, सर्विस की इंफॉर्मेशन। अगर अटैकर ये क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल डेटा चुरा ले तो वो क्लाउड रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इसमें मेटा डेटा में उसमें वो एक्सेस कर सकता है। एक मिनट। अगर AWS एग्जांपल, विक्टिम यूआरएल, यहाँ एक यूआर दिया हुआ एपीए, यहाँ पे 169.225.4 लेटेस्ट मेटा डेटा, और यहाँ पे हाँ अटैकर रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है, एग्जांपल में यहाँ पे अटैकर ने रिक्वेस्ट भेजा है यहाँ पे, ठीक है, अगर अगर SSRF वनेबल है तो सर्विस मेटा डेटा सर्विस को डेटा लाके दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे अटैकर ने एक भेजा है उसको, ताकि उसको ये डेटा मिले, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो भी है यहाँ की, उसको वो डेटा मिले, तो अगर SSRF वनेबल है तो सर्विस मेटा डेटा सर्विस को डेटा लाके दे सकता है, ठीक है। अभी इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इम्पैक्ट AWS है, ठीक है, इम्पैक्ट में अगर अटैकर कोई IAM कनेक्शन मिल जाए तो वो AWS अकाउंट को रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है, ठीक है, AWS के सारे रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है, S3 बकेट का डेटा देख देख या डाउनलोड कर सकता है, EC2 सर्विस EC2 सर्विस एक्सेस कर सकता है, दूसरी AWS सर्विस को भी एक्सेस या मिसयूज कर सकता है उसका, ठीक है, वो 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 ये कर सकता है, ठीक है। अभी गूगल क्लाउड एग्जाम्पल पेलोड, यहाँ पे दिया एग्जाम्पल दिया गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड में भी मेटा डेटा सर्विस होता है, ठीक है, गूगल क्लाउड में भी मेटा मेटा डेटा मतलब बहुत ज्यादा डेटा, ठीक है, उसे हम मेटा डेटा बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी उसका यूआरएल दिया हुआ है, ठीक है, मेटा डेटा में एग्जाम्पल इम्पैक्ट बताया गया कि अगर SSRF वनेबल है तो अटैकर मेटा डेटा सर्विस का डेटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है, अगर ये यूआरएल वनेबल हुई तो अटैकर क्या करेगा, मेटा डेटा गूगल का देख सकता है, ठीक है, उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो टेम्पररी क्लाउड क्रेडेंशियल चुरा सकता है, जो भी उसके क्लाउड में इंफॉर्मेशन होगी वो चुरा सकता है, एक्सेस टोकन भी ले सकता है उसका, ठीक है, क्लाउड सर्विस पर अनऑथोराइज एक्सेस ले सकता है वो, ठीक है, प्रिविलेज एक्सेस करके पूरा एक्सेस खींच लेगा उसमें, ठीक है। अभी SSRF2 रिमोट को यहाँ तक समझ आया, इसमें कोई डाउट है किसी को, एनीवन, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा हाँ हाँ ओके। नहीं सर। हाँ ठीक है, अगर कोई डाउट होगा भी तो देखो, थियरी तो चलो तुम पढ़ लोगे, प्रैक्टिकल में डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, अभी नहीं पूछ रहे तो, क्योंकि प्रैक्टिकल जरूरी है, थियरी एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, पर प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, कहीं पे भी जाओगे इसलिए। SSRF to remote code execute RC. Some SSRF vulnerable allow interaction with internal service that can lead to code execute. अभी SSRF to RC जो रिमोट कोड एग्जीक्यूट है, कभी कभी SSRF सिर्फ डेटा एक्सेस नहीं करता बल्कि सर्वर पर कमांड भी रन करवा सकता है, इसको RC ही कहते हैं, ठीक है, RC रिमोट कोड एग्जीक्यूट जो मैंने बताया था उस पे, मतलब अटैकर सर्विस को अपनी मर्जी के कमांड चलाने के लिए मजबूर कर सकता है, ठीक है, सिंपल में समझोगे तो, ठीक है। रेडिस मिसयूज, रेडिस मिसयूज गॉफेयर SSR, ठीक है, तो यहाँ पे एक वो दिया हुआ है इसमें इसका, अगर सर्वर में रेडिस चल रहा है, सॉरी, अगर सर्वर में रेडिस चल रहा है और सिक्योर नहीं है तो अटैकर SSRF के थ्रू उसे कनेक्ट कर सकता है, इसमें रेडिस की सेटिंग बदल सकती है या सर्वर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, रेडिस में, और उसका मिसयूज करेगा। फास्ट जीयूआई एक्सप्लोइटेशन, फास्ट जीयूआई एक्सप्लोइटेशन क्या होता है कि अगर फास्ट सीजीआई सीजीआई सर्वर सर्वर चल रही है और वनेबल है तो अटैकर उसके थ्रू सर्वर पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। डॉकर एपीआई एक्सप्लोइटेशन, डॉकर एक्सप्लोइटेशन क्या है, अगर डॉकर एपीआई इंटरनेट इंटरनेट से डायरेक्टली एक्सेसिबल है और एक्सेसिबल है या SSRF के थ्रू एक्सेस हो जाए तो अटैकर कंटिन्यूसली देख सकता है, नए कंटेनर बना सकता है और सर्वर पर कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे डॉकर एपीआई एक्सप्लोरेशन में। एक्सेस फाइल एक्सेस फाइल ऑन द लोकल सिस्टम, एक्सेस फाइल लोकल सिस्टम, SSRF की हेल्प से अटैकर सर्वर की लोकल फाइल भी पढ़ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट यूआरएल
schema to make request to any host and to any port and send custom data। ठीक है, तो डायरेक्ट यूआरएल स्कीमा में क्या है कि DHCP, ठीक है, यहाँ पे लिखा DHCP एक यूआरएल स्कीम है। इसका यूज करके अटैकर किसी भी होस्ट और पोर्ट पर रिक्वेस्ट भेज सकता है और कस्टम डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल है इसका। ठीक है, अब इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो इम्पैक्ट है कमांड एग्जीक्यूटिव इंटरनल सर्विस फुल सर्विस आफ्टर एडेड सिस्टम। अगर अटैकर सक्सेसफुल हो जाए तो, ठीक है, इसमें अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें, अगर अटैकर है उससे सक्सेसफुली हो जा रहा है ये सब पे, तो सर्वर पर कमांड रन कर सकता है। ठीक है, रेडिस डॉकर फास्ट सीजीआई जैसे सर्विस का कंट्रोल ले सकता है। ठीक है, पुराने सर्विस कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है वो। ठीक है, और ये सारे सर्विस पे एक्सेस भी ले सकता है। अभी इससे बचने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, प्रिवेंटिंग एसएसआरएफ। अभी डेवलपर जो होते हैं वो क्या यूज करेंगे डेवलपर इसके लिए? ठीक है, डेवलपर को क्या करना चाहिए तो ये एसएसआरएफ की वल्नरेबिलिटी बचने के लिए? तो डेवलपर के लिए सिक्योरिटी सिक्योरिटी स्टेप होते हैं कुछ। ठीक है, डिनाई रिक्वेस्ट टू प्राइवेट आईपी। ठीक है, डेवलपर को प्राइवेट आईपी ब्लॉक करके रखनी चाहिए, जैसे 127.0.01 है 60, फिर ये 192.68 वाला है, उसे ब्लॉक करके रखो। ये 169.54.0.0 ये सारे ना वो आईपीस ब्लॉक करके रखने चाहिए डेवलपर को। ठीक है, वहां पे, ताकि ये लोग रिक्वेस्ट ना करते। यूज एन अन यूज एन अलाउ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड यूआरएल ब्लॉक एंड ब्लॉक टू अदर। सिर्फ यूआरएल ट्रस्टेड को ही अलाउ करो। ठीक है, जो ट्रस्ट नहीं है जिस यूआरएल पे उसको ब्लॉक करके रख दो। ठीक है, और डेंजरस नेसेसरी यूआरएल स्कीम। ठीक है, तो डेंजरस यूआरएल स्कीम डिसेबल करो, जैसे यहाँ पे है फाइल है, गोफिर है। ठीक है, इसको डिसेबल करके रखो। यूज नेटवर्क सेगमेंटेशन टू आइसोलेट इंटरनल सर्विस। ठीक है, तो इंटरनल सर्विस को अलग नेटवर्क में रखो। ठीक है, ताकि डायरेक्ट एक्सेस ना मिले। ठीक है, लिमिट रिस्पॉन्स डेटा टू अवॉइड लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव डेटा रिस्पॉन्स में मत दिखाओ, ताकि अटैकर को इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, तो ये डेवलपर का काम है, वो ये सब चीजों पे रखे उस पर। ठीक है, तो इतना था हमारा ये एसएसआरएफ। ठीक है, थियरी। एक मिनट, जाना नहीं चाहिए।